हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेडिंग की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। अब पहली जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेडिंग सिस्टम का, वो क्या होता है कि जो हमारा ग्रेडिंग है वो हमारी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट या एसेंशियल नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया के लिए ग्रेडिंग आवश्यक ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो टीचर है वो बिना ग्रेडिंग को यूज करके भी बच्चों को पढ़ा सकता है और बच्चे लर्निंग कर सकते हैं और बच्चे सीखते ही हैं बिना ग्रेडिंग सिस्टम के। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था जो हमारा ग्रेडिंग होते हैं उसके रोल्स क्या होते हैं: इवोल्यूशन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है कि हमारा ग्रेडिंग जो होता है वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया के अलावा यूज होता है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी पर्पस है, मेन गोल है, जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग है, उसके अलावा जो होता है वो हमारी ग्रेडिंग का मेन पर्पस होता है। क्योंकि हमारे ग्रेडिंग क्या कर रहा है, बच्चों का मूल्यांकन के साथ साथ उसको मोटिवेट भी कर रहा है। तो टीचिंग लर्निंग के अलावा टीचिंग लर्निंग में यूज होता है हमारा ग्रेडिंग, मैं मना नहीं कर रही, पर क्या है कि जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, टीचिंग लर्निंग के अलावा होता है। इसीलिए ये एसेंशियल नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप अपनी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में ग्रेडिंग को यूज करें। दूसरा है कि जो हमारा ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग है, सर्व वेराइटी ऑफ पर्पस हमारे जो, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता है, सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन, क्योंकि हम क्या जानना चाह रहे हैं, बच्चे का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं। तो मूल्यांकन के अलावा भी बहुत सारे हमारे पर्पस होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य उनको पूरा करता है। इसीलिए टीचिंग और लर्निंग के लिए हमारा ग्रेडिंग एसेंशियल नहीं है, जो हमने इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताई। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जिसके वैरायटी ऑफ पर्पस होते हैं, इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं। हमारा ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करती है, पर यह है कि ये बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा तो करती है, पर कोई एक तरीका सभी उद्देश्यों को पूरा नहीं करता। अगर आपने मेरा मेथड ऑफ ग्रेडिंग वाला पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारी मेथड्स हैं जिनको जो हम यूज करते हैं ग्रेडिंग करने के लिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग हमारे बहुत सारे पर्पस को, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, पर एक मेथड, कोई एक तरीका हमारे सारे पर्पस को अच्छे तरीके से पूरा नहीं करते। बहुत सारे स्कूल क्या है कि वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी हमारे पर्पस है, उनको पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही ग्रेडिंग मेथड को यूज करते हैं, जिसके रिजल्ट आप नहीं कह सकते कि आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाते हैं। क्योंकि हमारे ग्रेडिंग के जो है बहुत सारे पर्पस है, जो पर्पस या रोल मेन जो होते हैं, पर्पस भी वही होता है, रोल भी वही होता है। तो अगर आप क्या है कि एक ही मेथड से सारे के सारे पर्पस पूरा करना चाहते हैं, सारे के सारे गोल पूरा करना चाहते हैं, तो उससे क्या है कि जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग क्या है, बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा तो करती है, पर एक मेथड सारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लेटर ग्रेड जिसमें ए, बी, सी, डी और एफ, ई नहीं है, मैं इसमें फिर से बता रही हूँ कि जब हम लेटर ग्रेड यूज करते हैं अपने ग्रेडिंग में तो ए से एफ तक तो होता है, पर इसमें ई लेटर मिसिंग होता है, ए बी सी डी एफ। ठीक है, तो हम क्या है, एग्जाम्पल पे लीजिए कि अगर हम क्या है बच्चों को लेटर ग्रेड दे रहे हैं, एबीसीडी दे रहे हैं, तो इससे क्या है, आप बच्चे के अचीवमेंट के बारे में तो उसके पेरेंट्स को बता पा रहे हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे लेटर ग्रेड के थ्रू। बट क्या होता है कि इस लेटर ग्रेड से आप एक सिंगल सिंबल दे रहे हैं, ए बी सी डी दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि आप जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे। जो हमारी लेटर ग्रेड मेथड है वो बच्चे की परफॉर्मेंस को अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर पा रही, जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, वो अपना जो भी मेन पर्पस है उसको पूरा नहीं कर पा रही है। दूसरी मेथड जो हमारी होती है नरेटिव, उसमें क्या है कि ये ठीक है, आप बच्चे के नरेशन में लिखेंगे कि बच्चे ने कैसा किया या किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकता है। वो चीज क्या है, बेनिफिशियल होगी जब आप नैरेटिव मेथड यूज करें ग्रेडिंग में।
पर क्या होती है कि इसके लिए भी क्या है कि टीचर्स को जो नैरेटिव टाइम है बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छे से एक अच्छा नैरेटिव बनाने के लिए उतना ही टाइम लेना पड़ेगा। और टीचर को पूरा कंप्लीट नैरेटिव, जो बच्चे की जो पूरी की पूरी परफॉर्मेंस है उसके बारे में पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा। ये जो वर्ड है नैरेटिव, स्टैंडर्ड बेस रिपोर्ट, ये सब आप मेरे मेथड वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वर्ड क्लियर हो जाएंगे, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ समझ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि एक मेथड सभी पर्पस को पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि अगर आप नैरेटिव मेथड यूज कर रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है आप बता पा रहे हैं कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, तो आप उसमें टिप्पणी दे पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। पर ये भी क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो हमें इस तरीके से मेथड यूज करनी है कि हम बच्चे की परफॉर्मेंस को क्या है अच्छे से बता पाए, हम पेरेंट्स को समझा पाए कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है ये वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है। दूसरी जो हमारी मेथड होती है स्टैंडर्ड बेस्ड रिपोर्ट की, इसमें क्या अब इसके क्या डिसएडवांटेज है कि ये क्या होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। पेरेंट्स को आप अच्छे से समझा नहीं पाते, पेरेंट्स से आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते बच्चे की परफॉर्मेंस में, तो ये मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं एक मेथड सभी पर्पस को पूरा नहीं कर पाती है। इसीलिए क्या है कि कोई भी सिंगल ग्रेडिंग मेथड होती है वो हर एक पर्पस को पूरा नहीं कर पाती। हर एक स्कूल को क्या है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए कि जो उनका प्राइमरी पर्पस है ग्रेडिंग को लेकर, कि वो ग्रेडिंग को यूज कर रहे हैं तो उनका मेन पर्पस क्या है। उसके बाद एप्रोप्रिएट अप्रोच या एप्रोप्रिएट मेथड को यूज करें बच्चों की ग्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ग्रेडिंग के पर्पस क्या है, इवोल्यूशन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायर सब्जेक्टिव जजमेंट। जो हमारे ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग होते हैं उसमें क्या होती है, जो हमारी व्यक्तिपरक निर्णय, सब्जेक्टिव जजमेंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्योंकि ग्रेडिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो टीचर है वो प्रोफेशनल जजमेंट देता है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है, पेशेवर निर्णय की होती है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसमें, टीचर क्या करता है, जजमेंट देता है, एक निर्णय देता है बच्चे की परफॉर्मेंस को लेके। जितना ज्यादा वो डिटेल में जाएगा, जितना वो बच्चे की एनालिटिक करेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारी ग्रेडिंग प्रोसेस क्या होगी, उसमें जो सब्जेक्टिविटी है वो रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेगी। उतनी ज्यादा संभावना होती है, जितनी ज्यादा टीचर क्या है विस्तृत में जाएगा, विश्लेषण करेगा बच्चे का, उतनी ज्यादा संभावना होगी कि टीचर क्या होगा, जो उसकी व्यक्तिपरकता है वो परिणामों को प्रभावित करती है। इसीलिए ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग के में क्या होता है, व्यक्तिपरक निर्णय की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें प्रोफेशनल जजमेंट दिया जाता है हमारी ग्रेडिंग प्रोसेस में। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस करती है। नेगेटिव प्रभाव क्या होता है कि जब जो सब्जेक्टिविटी वो बायस हो जाती है, यहाँ पे टीचर क्या है, बायस हो जा रहा है, पक्षपात कर रहा है। और वो पक्षपात होने के जो फैक्टर है वो क्या क्या हो सकते हैं, कि टीचर क्या है, कि बच्चे की अपीयरेंस, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका जो कल्चरल डिफरेंस है, इनको लेके क्या हो जा रहा है, बायस हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। तो वहां पे टीचर को जो जजमेंट होता है, निर्णय होता है, वो क्या हो जाता है, बायस हो जाता है। दूसरे केस में क्या होता है कि जो टीचर का परसेप्शन है, धारणा है अपने बच्चे के बिहेवियर को लेके, वो भी क्या करती है, जजमेंट को प्रभावित करती है, निर्णय को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे जो बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो बेकार होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि उनका जो बिहेवियर प्रॉब्लम होती है वो क्या करती है, उनकी ग्रेडिंग को अफेक्ट करती है। वो बच्चे कभी भी हायर ग्रेड नहीं ले पाते, क्योंकि जो उनका इन्फ्लुएंस है, जो उनका प्रभाव है टीचर पे क्या है, नेगेटिव है। इसीलिए वो कभी हायर ग्रेड नहीं ले पाते, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ओवर शैडो हो जाती है। ओवर शैडो मतलब कि वो अच्छा तो कर रहे हैं, पर टीचर ने जो उनके प्रति धारणा बनाई है वो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को क्या कर देती है, शैडो कर देती है, ढक देती है। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या है, टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है और इस नेगेटिव इफेक्ट को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं, ग्रेडिंग में क्या होता है, जो टीचर की सब्जेक्टिव जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें टीचर क्या है, बिल्कुल वो उसका जो निर्णय है वो बिना पक्षपात का होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, ट्रेनिंग से टीचर को हेल्प मिल सकती है कि वो इस इफेक्ट को, जो व्यक्तिपरकता की जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी फैक्टर है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उनको कम कर सकते हैं, किसके माध्यम से, ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से।
देखो, फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रेड्स हैव सम वैल्यूज एज रिवॉर्ड बट नो वैल्यूज एज पनिशमेंट। अब क्या है कि कुछ बच्चों की जो हम कह रहे हैं कि हाई ग्रेड आ रही है, क्या बताने के लिए कि इस बच्चे ने की सक्सेस को, इस बच्चे की क्या सफलता को बताने के लिए। कैसे पता चला कि बच्चे ने सक्सेस की? उसके हाई ग्रेड, उच्च ग्रेड के आप थ्रू बता सकते हैं कि हाँ, बच्चे ने सफलता हासिल की है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनकी कम ग्रेड ना आए, लो ग्रेड ना आए, उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं कि उनके ग्रेड क्या है, अच्छे आए। कोई भी स्टडी, कोई भी अध्ययन इस बात का सपोर्ट नहीं करता कि बच्चों की जो लो ग्रेड या कम मार्क्स आ रहे हैं वो बच्चे की सजा के रूप में, कि बच्चों को आप कह रहे हैं हम बच्चों को पनिशमेंट देने जा रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? कि बच्चे की कम ग्रेड दें या उनके मार्क्स कम कर दें। कोई भी स्टडी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। जो लो ग्रेड होते हैं वो यूजुअली क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे लर्निंग से दूर होते जाते हैं, क्योंकि उनके कम ग्रेड आ रहे हैं और वो हार्ड वर्क भी नहीं करना चाह रहे, तो क्या है, वो पढ़ाई से दूर होना होने लग जाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ग्रेड है उनकी वैल्यू क्या होती है, एज ए रिवॉर्ड। वो एक पुरस्कार के रूप में उनका महत्व ज्यादा होता है, दंड के रूप में नहीं होता है, कि उसका कोई मूल्य नहीं कि बच्चे को हम पनिशमेंट दे रहे हैं। कैसे? कि उसकी ग्रेड को कम करके, ये कोई सजा नहीं होती है। कोई भी जो हम कह रहे हैं कि जो ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग को हम लर्निंग क्राइटेरिया से रिलेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग होती है वो सीखने के मानदंडों से जुड़ी हुई होती है, कि क्या छात्र ने सीखा, इस बात की क्लियर पिक्चर बताती है। कि अगर हम क्या करें, जो हमारा ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग है उसको किससे रिलेट करें, किससे जोड़े, जो हमारे लर्निंग क्राइटेरिया होते हैं, सीखने के मानदंड होते हैं, उनसे जोड़े। तो वो ये क्या बताते हैं हमको, कि बच्चे ने कितना सीखा, इस बात को बताते हैं, अगर हम उन्हें लर्निंग क्राइटेरिया से जोड़े। इस लर्निंग क्राइटेरिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज क्या क्या है? पहला क्राइटेरिया है हमारा प्रोडक्ट क्राइटेरिया, उत्पाद मानदंड। अब क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट क्राइटेरिया होती है, ये कौन सी मेथड को, हमारी कौन सी ग्रेडिंग मेथड को फेवर करती है? स्टैंडर्ड बेस्ड। और इसे समझना है इस मेथड को, तो आप मेरा ग्रेडिंग मेथड वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया वाली जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया होता है वो हमारी टीचिंग और लर्निंग की कौन सी मेथड को फेवर करता है, कौन सी मेथड का पक्षधर होता है? जो हमारी स्टैंडर्ड बेस्ड, मानक आधारित मेथड होती है उसको फेवर्ड करता है। इस मेथड में क्या होता है, जो हमारी ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? जो भी बच्चे की अचीवमेंट और परफॉर्मेंस है उसका समरमेटिव इवोल्यूशन करना। समरमेटिव मतलब ओवरऑल जो मूल्यांकन बच्चे का किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट क्राइटेरिया मेथड में हमारी ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग का प्राइमरी पर्पस होता है बच्चे के अचीवमेंट और परफॉर्मेंस का समरमेटिव इवोल्यूशन करना। जो भी टीचर हमारी प्रोडक्ट क्राइटेरिया को यूज करता है वो कैसे यूज करेगा? जो फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर पे या फाइनल प्रोडक्ट पे, ओवरऑल असेसमेंट में, या जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होती है हमारी लर्निंग की, उसमें प्रोडक्ट क्राइटेरिया को यूज करेगा। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्राइटेरिया में क्या यूज हो रहा है? समरमेटिव इवोल्यूशन। समरमेटिव इवोल्यूशन क्या होता है? ओवरऑल जो मूल्यांकन कर रहे हैं आप बच्चे का, योगात्मक मूल्यांकन क्या है? जो बच्चे की जो जब बच्चे का सेशन ओवर हो जाता है या उसका जो कोर्स पूरा हो जाता है, जो जब उसका मूल्यांकन किया जाता है, वो चीज होती है समरमेटिव इवोल्यूशन। तो प्रोडक्ट क्राइटेरिया किससे रिलेट है? समरमेटिव योगात्मक मूल्यांकन से। सेकेंड क्राइटेरिया है प्रोसेस क्राइटेरिया। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। तो प्रोसेस क्राइटेरिया को कौन से टीचर यूज करते हैं? जिनका मानना होता है कि प्रोडक्ट क्राइटेरिया क्या है, बच्चे की लर्निंग की कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पा रहे, जो ये नहीं बता रहे हैं कि बच्चे ने चीज कैसे सीखी, वो टीचर या वो एजुकेटर प्रोसेस क्राइटेरिया को यूज करते हैं। जब आप ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि जब हमारे प्रोडक्ट क्राइटेरिया में क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट है, बच्चे का जो फाइनल रिजल्ट होता है, समरमेटिव इवोल्यूशन होता है, वो चीज बताता है हमारा प्रोडक्ट क्राइटेरिया। पर प्रोसेस क्राइटेरिया में क्या होता है कि वो बच्चे के फाइनल रिजल्ट के साथ साथ ये भी बताए कि बच्चा वहां तक कैसे पहुंचा, क्योंकि ये क्या है? प्रोसेस क्राइटेरिया, प्रक्रिया।
कि बच्चे ने कैसे वहां तक वो पूरी प्रोसेस बताया कि बच्चा वो फाइनल रिजल्ट तक कैसे पहुंचा। तो इसीलिए जो सेकंड क्राइटेरिया होता है प्रोसेस क्राइटेरिया, जिसमें बच्चे के फाइनल रिजल्ट के साथ कि बच्चा वहां तक कैसे पहुंचा ये भी बताया जाता है जब ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग की जाती है। जो भी टीचर क्या है इस क्राइटेरिया को कंसीडर करता है, इस मानदंड को यूज करता है, वो रिपोर्टिंग करते वक्त बच्चे के एफर्ट और वर्क, जो भी बच्चे ने क्या है लर्निंग करते वक्त जो भी उसके प्रयास है और जो उसकी आदतें हैं उन पे विचार करके ही क्या है बच्चे का रिजल्ट तैयार करता है। थर्ड हमारा है प्रोग्रेस क्राइटेरिया, प्रगति मानदंड। प्रगति मानदंड में क्या होता है कि इसमें बच्चे के इम्प्रूवमेंट, स्कोरिंग, लर्निंग गेन एंड वैल्यू एडेड ग्रेडिंग को कंसीडर किया जाता है। ये जाना जाता है कि बच्चे ने जब लर्निंग एक्सपीरियंस किया, जब बच्चे ने सीखने के अनुभव किए तो उसने कितना हासिल किया, कितना गेन किया, जब बच्चे में सुधार किया गया, जब बच्चे के सीखने के लाभ हुए तो उस इस प्रोग्रेस में बच्चे ने कितनी इस प्रोसेस में बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की। पहले वाला क्या था हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन जो हमारा फाइनल रिजल्ट, जब हमारा समरमेटिव इवोल्यूशन किया ग्रेडिंग प्रोसेस में तो बच्चे ने कितना जो रिजल्ट आया बच्चे को उसको हम कंसिडर करते हैं अपने प्रोडक्ट क्राइटेरिया में। सेकंड जो हमारा क्या था प्रोसेस, कि कैसे बच्चा वहां तक पहुंचा, वो रिजल्ट बच्चे का सिर्फ रिजल्ट पे, जो फाइनल रिजल्ट पे उसको कंसीडर नहीं करते, वो उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचा ये होती है हमारी प्रोसेस क्राइटेरिया। वैसी प्रोग्रेस, उसने कैसे प्रगति की, जब वो स्टार्टिंग में कुछ सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, उसके बाद जब उसने एक्सपीरियंस किया पूरी लर्निंग प्रोसेस को तो उसने कितना गेन किया, कितना हासिल किया, ये चीज होती है प्रोग्रेस क्राइटेरिया। कोई भी टीचर जब प्रोग्रेस क्राइटेरिया को यूज करता है वो ये जानना चाहता है कि टीचर ये नहीं कि वो कहाँ पहुंच चुका है, ये जानने के बजाय कि उसने ये जो जर्नी की, ये जो उसने लर्निंग एक्सपीरियंस किया उसने कितना टाइम लिया, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ, उसने लर्निंग भी करी, उसमें कुछ वैल्यू एडेड भी हुई, ये सब होने के बाद उसने कितना टाइम लिया कि वो इस यहाँ पे पहुंचा, इस रिजल्ट तक पहुंचा। तो ये चीजें कौन से क्राइटेरिया में होती है प्रोग्रेस क्राइटेरिया में। इसी वजह से जो हमारा प्रोग्रेस क्राइटेरिया है वो हम कभी कभी क्या हो जाता है हाईली इंडिविजुअलाइज हो जाता है, अत्यधिक व्यक्तिगत हो जाता है। तो ये सब हमने क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ग्रेडिंग के। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।